काशी के हृदय में, जहाँ गंगा प्राचीन कथाएं फुसफुसाती है, रहते हैं सोनू यादव, एक बांसुरी वादक जिसकी संगीत में बनारस की आत्मा बसती है। आज हम जानेंगे उनके संगीत, आध्यात्मिकता और उन गलियों के बारे में जिन्होंने उन्हें गढ़ा है। तो सोनू जी, शुरुआत से बताइए, काशी ने आपके संगीत को कैसे जोड़ा? काशी एक अति प्राचीन संगीत साधना रही है, जिसमें अनायास ही काशी के लोग एक अलग ही सांगीतिक यात्रा में जाते हैं। जैसे कि यहाँ के मंदिरों में जो आरतियाँ होती हैं, जो भी भजन होते हैं, उसकी एक अलग परंपरा है। यहाँ पे शास्त्रीय संगीत का जो पुराने जो भी संगीतकार रहे हैं, उनके प्रकांड विद्वान यहाँ पे रहे हैं, और भी जो सामवेद पाठ के जो लोग हैं, वो सभी संगीत अनायास उनके अंदर काशी के ऊर्जा से आ रहा है, उसके अंदर उसमें बस रहा है वो चीज़। तो यहाँ पे संगीत का शिक्षा प्राप्त करना एक काशी का आशीर्वाद, गंगा माँ का आशीर्वाद और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद स्वरूप भी प्राप्त हो जाता है। आपके परिवार का संगीत से कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, फिर भी आपने बांसुरी क्यों सी? हाँ, ये थोड़ा सा एक अलग यात्रा कह सकते हैं, मगर परिवार में संगीत न होने की वजह से ऐसा कभी भी लगा नहीं कि बांसुरी का शिक्षा सीखने में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बांसुरी ने खुद ही चुन लिया। जब बांसुरी ने चुन लिया तो वो शिक्षा और वो यात्रा आसान हो गया अपने आप की। जैसे कि आपका जन्म काशी में ही हुआ है, गंगा किनारे। आप सिर्फ भक्त हैं, आपकी आध्यात्मिकता, दिनचर्या और संगीत का क्या संबंध है? काशी में 3 खंड हैं, केदारेश्वर, विश्वेश्वर और ओंकारेश्वर। इन तीनों खंड का एक अलग ही अपना ऊर्जा है, और इस ओंकारेश्वर खंड में जो भी जीव जंतु, जो भी पेड़ पौधे, जो भी जीव जो है वो पनप रहे हैं, जो भी पैदा हो रहे हैं, जो भी मर रहे हैं, उनका एक बहुत ही गहरा आत्मिक संबंध है इस जगह से। और इस जगह में जो प्रकृति और पुरुष का जो समन्वय है, जो शिव और शक्ति का योग है, इससे जितनी भी कलाएं हैं, 64 प्रकार की कलाएं, इसमें सभी प्रकार के विद्वान मिलेंगे, सिर्फ संगीत के ही नहीं, सभी प्रकार के विद्वान मिलेंगे। वो सब्जी मंडी में आलू बेचने वाला भी जो है कि बहुत बड़ा संगीतकार है, वो भी इस प्रकार से अपने आलू को बेचने के लिए गायन करता है, मानो जैसे कि किसी राग में उसको बढ़ा हुआ हो, किसी ताल में उसको गढ़ा हुआ। उसके यहाँ पे लाल आलू आता है तो ई लाल लाल आलू, ई बढ़िया बढ़िया आलू है, इस प्रकार से उसका जो है कि गायन करता है, ताकि उसके प्रकार लोग आकर्षित हों। मलइयो बेचने वाला भी यहाँ पे एक अलग प्रकार का गान करता है, आओ मलइयो। तो इस तरीके का ये अपने यहाँ परंपरा यहाँ पे संगीत का बन गया है। संगीत से कैसे जनमानस को जोड़ना है, कैसे अपने कार्यों में उसको जो है कि एक एक्स्ट्रा स्किल समझ लीजिए डेवलप करना है। तो ये जो है कि मायने नहीं रखता है कि वो बाल बनाने वाला नाऊ है तो अच्छा गायन नहीं करता है, जो भी। तो इस प्रकार से काशी में अनायास ही किसी भी व्यक्ति को, जीव जंतुओं को भी, बहुत सारे जीव जंतुओं को, जैसे एक बार एक आयोजन में गए थे, तो आप उस आयोजन से परिचित है, सोनू सुग्गा नाम दिया था उस आयोजन ने। तो यहाँ का जो सुग्गा है वो भोसड़ी वाला गाली भी दे देता है बहुत लोगों को, काले भोसड़ी के का तरह, तो सुग्गा गाली भी दे देता है। तो यहाँ को संगीत अपने आप पनपता है। कब, किस समय देख, किस क्षण में आपके बांसुरी से आपका जुड़ाव हुआ? कैसे आपको बांसुरी को कैसे ढूंढा, या बांसुरी ने आपको कैसे ढूंढा बना देना? हमारा प्रारंभिक जो है शिक्षा दीक्षा वो वेद विद्यालय में हुआ है। तत्पश्चात हमने अपना शिक्षा दीक्षा
एक सरकारी स्कूल में करा है, जो कि आज भी हमारे सारे मित्र हमारे आज भी मित्र हैं। उसमें से ही एक मित्र नीलेश विश्वकर्मा हैं, जो जिनके जो है कि सबसे पहले हमने बांसुरी सुना था हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज में। वो एक बंद कमरे में किसी लड़के को सारेगामा पधानिसा ही सुना रहे थे। कुछ ज़्यादा रागनी नहीं था और सारेगामा पधानिसा था, मगर वो जो बंद कमरे का जो इको मेरे अंदर जो बसा, वो मुझे बांसुरी की ओर बहुत ज़्यादा आकृष्ट कर ले गया। और उसके बाद मैंने प्रयास करके एक बांसुरी खरीदा, जिसमें कि बिना किसी प्रारंभिक शिक्षा के ही स्वतः ही मेरा मुखरंध्र के साथ एक ऐसा जुड़ाव हुआ, और एक जो ब्लोइंग जो फूंक उसके अंदर जो डाला मैंने, उससे अपने आप ही वो फर्स्ट क्लास अनायास ही हो गया। उससे मेरा बहुत ज़्यादा जुड़ाव हुआ। फिर मैंने उसमें बहुत रियाज किया और बहुत सारे गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मित्रों का जो है कि उसमें बहुत योगदान मिला। और काशी का अनायास जो संगीतिक परंपरा, संगीतिक शिक्षा है, वो तो आत्मिक रूप से कई वर्षों से ही, हजारों वर्षों से वो अंदर में है। तो जैसे हमें सब मेरी काशी में लोग मोक्ष पाने के लिए आते हैं, लेकिन आप यही विजन में आपने पूरा आदेश ज़्यादा पूरा ही जीवन यहाँ गुजारा है। और जो कुछ समय से आप बाहर अपनी पढ़ाई के लिए गए हैं, पीएचडी के लिए, ये क्या दिनचर्या रहती थी आपकी काशी में, और अभी क्या मिस करते हैं वहाँ पर जब रहते हैं? देखिए, काशी में लोग मोक्ष पाने के लिए आते हैं, मगर सच में आप अगर काशी के जीव जंतुओं से, काशी के मनुष्यों से, किसी भी लोगों से पूछेंगे तो ये बोलेंगे कि भैया मोक्ष न चाहिए हमने, मार जन्म दोबारा कुत्ता का ही होए, बिल्लिए का होए, बकरिए को होए, बंदरे को होए, हमें काशी में जन्म चाहिए, कम से कम आनंद से तरह। तो मोक्ष से बढ़ के भी जो चीज़ है काशीवास, वो काशी को लोग मानते हैं। और वो जो शिक्षा दीक्षा है वो बनारस से इतर है, वो एकेडमिक चीज़ है। और जो आत्मिक रूप से जुड़ा है वो हमेशा से काशी से ही रहा है। और काशी में एक अनायास जो अनायास शब्द बार बार आ जा रहा है, तो एक परंपरा जो चली आ रही है। चाचा जी प्रणाम, हर हर महादेव, हर हर महादेव चाचा जी प्रणाम। काशी ने आपको संगीत और जीवन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या सिखाया? जीवन और संगीत के बारे में, संगीत के बारे में सबसे बड़ा सबक ये मिला है कि हर एक व्यक्ति, हर एक जीव के अंदर एक वाइब्रेशन है, और वो वाइब्रेशन संगीत है उस व्यक्ति का। और हम सब मनुष्य एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित किए हुए हैं कहीं ना कहीं रूप से। अगर मेजर कॉर्ड है तो माइनर कॉर्ड भी है, राग भैरवी है तो राग भैरव भी है, राग है तो रागनी भी है। तो इसका एक सामंजस्य बना हुआ है। ये काशी ने मुझे यह है कि वो सिखलाया है, बताया है कि हाउ टू क्रिएट हार्मोनी विथ एवरीथिंग, विद एवरी इंस्ट्रूमेंट्स। काशी को हमेशा से आनंदवन, जैसे कि नॉलेज, ज्ञान का एक केंद्र बना हुआ। और आपने अपनी पढ़ाई लिखाई भी BHU से करी, इसको सर्व विद्या की राजधानी। तो आपको क्या लगता है आपके पर्सनैलिटी को BHU ने कैसे शेप किया? आप हैं कि BHU का क्या योगदान है, और कैसे लगता है कि BHU ने आपको एक अलग इंसान की तरह आगे बढ़ाया है? ये क्या कर रहे हैं आपको दुआ करिए। जिस तरीके से काशी का नाम है पुराणों में, इतिहास में, हर जगह, साधकों में, संगीतकारों में, योगाचार्यों ने काशी का नाम लिया है, बड़े बड़े फोटोग्राफर ने लिया है, पेंटर्स ने, सब लोगों का नाम लिया है, सब लोगों ने। उसी तरीके से काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपनी शिक्षा दीक्षा के जो है क्षेत्र में वो जाना जाता है। और अगर हम शुरुआत से ही ये, हम क्या मतलब काशी के मुझे लगता है 90% लोग फ्लो में बिलीव करते हैं। दे जस्ट नॉट प्लान एवरीथिंग, एनीथिंग, जस्ट गो।
तो वही रहा है, मैं गया उस चीज़ के साथ में, मैं डिप्लोमा स्टार्ट किया। मुझे पता नहीं था जब डिप्लोमा कर रहा था कि इसमें स्नातक और परास्नातक वाली चीज़ भी होती है। तो वो जो डिप्लोमा से एक धारा मिल गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। उसके बाद से काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने भी मुझे नहीं छोड़ा और मैंने भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय को नहीं छोड़ा। उस बीच बहुत सारा सफ़र रहा। सोनू यादव, जिनकी बांसुरी में गंगा की लहरें, शिव का तांडव और काशी की गलियों की मस्ती समाई है। धन्यवाद।